टारगेट। तो मूवी शुरू होती है एक बहुत ही बिजी शहर में, और हर बिजी शहर की तरह यहाँ पे भी सारे लोग अपने अपने फोन्स में लगे हुए थे और बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था। इन लोगों के शहर में एक नया ट्रेंड चल रहा था, जहाँ पे ये सब लोग, जैसे हमारे इंडिया में OLX होता है, वैसे ही उनके वहाँ पे एक दूसरी वेबसाइट थी जिस पे वो सारे लोग सेकेंड हैंड सामान खरीदते थे बहुत ही सस्ते में, और फिर उससे अपना काम चलाते थे। इसी के चलते फिर हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है एक लड़के से जिसका नाम तो हमें नहीं बताया जाता, और इसलिए हम उसे जैक कहेंगे। और जैक भी उसी वेबसाइट पे अपना लैपटॉप बेचने के लिए डाल देता है और फिर वेट करता है कि लोग उसे खरीदने के लिए मैसेज करेंगे। पर जब उसे मैसेजेस आते हैं तो वो उन सबको इग्नोर कर देता है, क्योंकि वो सब लड़कों की तरफ से आए थे। उसे एक लड़की के मैसेज का इंतजार था, क्योंकि वो लैपटॉप बेचने के बहाने एक लड़की से बात करना चाहता था। फिर उसे एक लड़की का मैसेज आ भी जाता है जो कि उसके लैपटॉप को खरीदने में इंटरेस्टेड थी, और जैक उससे बातें कर कर उसे अपना एड्रेस भी दे देता है और आज रात उससे अपने घर पे बुला लेता है। वो घर जाकर नहा धोकर डीओ लगाकर एकदम परफेक्टली तैयार हो जाता है और फिर रात को उस लड़की के आने का वेट करता है। लेकिन जब उसकी डोरबेल बजती है तो वो एक्साइटमेंट में गेट तो खोलता है, पर वहाँ पे एक लड़का खड़ा होता है। जिस लड़की से जैक की बात हुई थी ये उसी का भाई था, और वो लड़की किसी काम में अटक गई थी, इसलिए उसकी जगह उसका भाई लैपटॉप लेने आ गया था। फिर वो लड़का उस लैपटॉप को चला के देखता है कि वो सही से काम कर रहा है या नहीं खरीदने से पहले, और पीछे जैक खड़ा रहता है हाथ में एक बेसबॉल बैट पकड़े हुए, क्योंकि वो बहुत ही गुस्से में था कि उसे आज भी एक लड़की से बात करने को नहीं मिली, और ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी वक्त उस लड़के को इस बेसबॉल बैट से मार देगा। पर ऐसा होता नहीं है, और वो लड़का उसे पैसे देने लगता है उस लैपटॉप के लिए, जो कि जैक खुशी खुशी दे लेता है। पर आगे जो होता है वो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वो लड़का जैक पे चाकू से हमला कर देता है और उसे जान से मार देता है। फिर वो लड़का जैक के फ़ोन से उसके फ्रेंड्स और फैमिली को मैसेज कर देता है कि वो थोड़े दिन के लिए बाहर जा रहा है, ताकि कोई भी उसके अचानक गायब होने पे शक ना करे। और फिर वो जैक के घर में जितना भी सामान था उन सब को उस वेबसाइट पे डाल देता है सेल करने के लिए बहुत ही सस्ते प्राइस में। फिर हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है इस मूवी की मेन हीरोइन से, जिसका नाम होता है सीओ, और वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करती है। सीईओ इस कंस्ट्रक्शन कंपनी में काफ़ी सालों से काम कर रही है, इसलिए उसका बॉस कभी भी एक खड़ूस बॉस की तरह उस पर चिल्लाता नहीं था, बल्कि कोई भी गलती होने पे एक फ्रेंड की तरह उसे समझाता था। और इसी चीज़ के लिए उसकी एक फ्रेंड उसे कई बार चिढ़ाती भी थी कि शायद उसका बॉस उसे पसंद करता है, लेकिन सीईओ उसकी बातों को नकार देती है, ये कहकर कि अगर वो मुझे पसंद करता तो मुझसे इतना काम नहीं करवाता। अब सीईओ एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होती है जहाँ पे उसकी वॉशिंग मशीन खराब हो जाती है, तो उसकी फ्रेंड उसे सलाह देती है कि वो एक सेकेंड हैंड वॉशिंग मशीन खरीद ले, जैसे कि उसने भी एक माइक्रोवेव खरीदा था जो कि एकदम नई कंडीशन में ही था और उसे बहुत सस्ता पड़ा था। तो सीईओ को ये आइडिया बहुत सही लगता है और वो उस वेबसाइट पे एक नई वॉशिंग मशीन देखने लग जाती है। उसे एक वॉशिंग मशीन पसंद आती है जो कि बहुत ही सस्ते में मिल रही थी, तो वो उस सेलर को मैसेज करती है और फिर उससे वो वॉशिंग मशीन मंगवा लेती है। पर जब वो उस वॉशिंग मशीन को इंस्टॉल करवाती है तो वो भी एक ख़राब पीस निकलती है और काम नहीं करती। और फिर वो इंस्टॉल करने वाला लड़का उसे बताता है कि आजकल मार्केट में ऐसे काफ़ी स्कैम हो रहे हैं। सीईओ दुखी होती है और फिर वो उस सेलर को मैसेज करती है अपने पैसे वापस लेने के लिए, लेकिन वो उसके मैसेज इग्नोर कर देता है। और जब वो उसकी प्रोफाइल पे जाती है तब वहाँ भी उसे कोई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, यानी कि वो उस सेलर तक कैसे भी नहीं पहुँच सकती थी। इसलिए फिर सीईओ पुलिस के पास जाती है, जहाँ पे उसे दो ऑफिसर्स मिलते हैं, ऑफिसर ली और ऑफिसर नाम। और वो दोनों उसे बताते हैं कि ऐसे स्कैम आजकल बहुत हो रहे हैं और उन्हें 3-4 महीने लग जाएंगे उसके केस की इन्वेस्टिगेशन सिर्फ स्टार्ट करने के लिए। अब सीईओ को अपने पैसे वापस तो चाहिए ही थे, इसलिए वो खुद अपने घर पे बैठकर उस सेलर के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है, जहाँ पे उसकी किस्मत चमक जाती है और उसे एक दूसरी प्रोफाइल मिलती है जिसमें सेम डिस्क्रिप्शन था, बिल्कुल वैसा ही जैसे उसके वाले सेलर की प्रोफाइल में था। तो अब सीईओ क्या करती है कि उसके प्रोडक्ट्स के नीचे लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस पूछ रखे थे वो उन सब पे जाके कमेंट कर देती है कि ये बंदा एक फ्रॉड है, एक स्कैम है, इससे प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी मत खरीदना। और इससे वो उस स्कैमर के नोटिस में आ जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये स्कैमर कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही बड़े लेवल का हैकर है जो कि ये बिजनेस काफ़ी टाइम से कर रहा है और इसने काफ़ी सारे लोगों को ठगा है, और ये बहुत ही खतरनाक है। वो सीईओ को तुरंत रिप्लाई देता है, लेकिन कमेंट्स पे नहीं बल्कि उसके प्राइवेट फ़ोन नंबर पे मैसेज करके, जहाँ पे वो उसे एक वार्निंग देता है कि वो उससे उलझे नहीं, बल्कि उसके साथ जो उसने करा उससे वो सीख ले और चुपचाप पीछे हट जाए। लेकिन सीईओ उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेती, वो उसका और भी मजाक उड़ाती है
और फिर वो मैसेज उसे करता रहता है, लेकिन फिर सीईओ अपना फ़ोन बंद कर देती है और उसे लगता है कि अब वो आदमी डर गया है और आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगा। जबकि इन सब से उस हैकर का ईगो हर्ट हो जाता है और फिर वो सीईओ के बारे में सारी डिटेल्स, सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है, उसका फ़ोन नंबर, उसका एड्रेस, उसके सोशल मीडिया अकाउंट, सब कुछ। और इसका असर हमें अगले दिन से ही देखने को मिल जाता है। सीईओ को काफ़ी सारे लोगों के फ़ोन आने लगते हैं। अब अगर एक दो लोगों के फ़ोन आए तो ठीक है, बट यहाँ पे तो काफ़ी सारे लोगों के फ़ोन आ रहे थे पूरे दिन भर, वो भी गिव अवेज के रिगार्डिंग, जिससे सीईओ परेशान हो जाती है। और सिर्फ यही नहीं, उसके घर पे भी काफ़ी सारे डिलीवरी बॉयज़ आने लगते हैं ऑर्डर्स लेकर, ये कहते हैं कि इसी एड्रेस पे ऑर्डर डिलीवर करने के लिए कंफर्म हुआ था। तो इन सब से सीईओ बहुत डर जाती है और वो सीधे पुलिस के पास जाती है। उसकी ऐसी डरी हुई हालत देखकर ऑफिसर ली उसकी बातों को सीरियसली लेते हैं और अगले दिन जाकर उन सारे डिलीवरी बॉयज़ को मना कर देते हैं कि वो आज के बाद यहाँ ना आए, और उसकी सिक्योरिटी के लिए उसके घर के बाहर एक सीसीटीवी कैमरा भी लगा देते हैं। पर वो हैकर यहाँ रुकने वाला कहाँ था, वो एक और तरीका निकाल लेता है सीईओ को परेशान करने का, और इस बार वो सीईओ की मॉम का फ़ोन हैक करता है और उससे सीईओ को मैसेज करता है कि उन्हें अर्जेंटली पैसे चाहिए। सीईओ उन्हें वो पैसे भेजने ही वाली होती है कि एक सेकंड के लिए वो सोचती है कि आज से पहले मेरी माँ ने कभी पैसे नहीं मांगे तो आज क्यों मांग रही है, और वो टेस्ट करने के लिए उन्हें मैसेज करती है कि डैड कहाँ पे है। तो वहाँ से रिप्लाई आता है कि डैड ऑफिस में है, और तब सीईओ समझ जाती है कि हैकर ने उसकी मॉम का फ़ोन हैक कर लिया है, क्योंकि उसके डैड की मौत तो काफ़ी साल पहले ही हो चुकी है। अब वो उस हैकर के झूठ को पकड़ तो लेती है, लेकिन इससे उस हैकर के कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि वो उससे कहता है कि वो आज रात का इंतज़ार करे। इससे सीईओ बहुत डर जाती है, उसे नींद नहीं आती, और तभी उसे अपने दरवाजे से कुछ आवाज़ें आती हैं। वो देखती है तो उसे दिखता है कि एक अजीब सा दिखने वाला आदमी उसके घर का लॉक तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। डर के मारे सीईओ ऑफिसर ली को फ़ोन लगा देती है, जिससे वो आदमी तो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन सीईओ बहुत डर जाती है और फिर हैकर उसे मैसेज करता है कि एक भाग गया तो क्या, अभी खूब सारे और आएंगे। और तब सीईओ को पता चलता है कि उस हैकर ने हर जगह सीईओ की इमेज एक प्रोस्टिट्यूट के तौर पे फैला दी है और उसके घर का एड्रेस दे दिया है। और ये सारे लोग जो कि उसके अपार्टमेंट में आएंगे वो वही लोग हैं जो कि ऐसी जगहों पे जाते हैं। फिर वह हैकर सीईओ से कहता है कि अगर वो चाहती है कि ये सब रुक जाए तो वो उस हैकर को 50 लाख कोरिया की करेंसी सेंड कर दे, और सीईओ वो करने ही वाली होती है कि इतने में एक दूसरा आदमी उसके घर का दरवाज़ा खटखटाने लग जाता है। पर इस बार ऑफिसर ली आके उस आदमी को अरेस्ट कर लेते हैं और सीईओ को बचा लेते हैं, लेकिन अभी भी सीईओ के पास रोने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता, क्योंकि वो हैकर पूरी रात उसे मैसेज करता है और उसे उसी की पर्सनल डिटेल्स बताकर डराता रहता है। अगली सुबह सीईओ ऑफिसर ली से रिक्वेस्ट करती है कि वो लोग उस आदमी के घर जाए जहाँ से उसने वॉशिंग मशीन खरीदी थी, ताकि वो उस हैकर तक पहुँच पाए। लेकिन वहाँ जाने पे पता चलता है कि ये वॉशिंग मशीन और किसी की नहीं बल्कि जैक की होती है, और फिर उन्हें जैक की डेड बॉडी भी एक फ्रिज में पड़ी हुई मिलती है। अब क्योंकि एक मर्डर आ गया था तो ये केस बहुत ही गंभीर हो गया था, और ऑफिसर ली इसे अब सीरियसली इन्वेस्टिगेट करने लग जाते हैं। ऑफिसर ली और ऑफिसर नाम को पता चलता है कि ऐसे स्कैम काफ़ी सारे लोगों के साथ हुए हैं, और फिर वो सीईओ को बताते हैं कि उसके जैसी ही एक और लड़की थी जिसने उस सेलर को ढूंढ कर निकालने की कोशिश करी थी, तो उस हैकर ने उसके साथ भी वही सब करा था जो कि अब वो सीईओ के साथ कर रहा है। और यहाँ तक कि उस लड़की के केस में वो उसके घर पे भी आया था उसे मारने के लिए, और उसकी पूरी लाइफ डर से भर दी थी। सीईओ ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाती है, इतना कि वो अपने खुद के बॉस को, जिसके साथ उसने सालों तक काम किया है और जो उसके घर पर उसके हालचाल पूछने आए थे, वो उन्हें भी अंदर नहीं आने देती है। और फिर हमें पता चलता है कि उसका बॉस सच में सीईओ को पसंद करता था, लेकिन उस वक्त वो वहाँ से नाराज़ होकर चला जाता है। वो हैकर अभी भी सीईओ का पीछा नहीं छोड़ता, बल्कि उसके घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थे उन सबको हैक करके वो उसे डरा डरा के टॉर्चर करता है। और पुलिस भी इस मामले में कुछ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मर्डर्स तो हो रहे थे, स्कैम भी हो रहे थे, लेकिन उनके पास कोई सबूत ही नहीं था। वो हैकर सीईओ से कहता है कि अगर उसे इन सब से छुटकारा चाहिए तो वो 10 मिलियन कोरिया की करेंसी अपने पास रेडी रखे, जिसे वो आज रात को सीईओ के ही अपार्टमेंट में लेने आएगा और पुलिस को बताने की गलती ना करे। सीईओ ऐसा ही करती है, वो पैसे अरेंज कर लेती है और अपना फ़ोन भी बंद कर देती है। और जब ऑफिसर ली उसे फ़ोन करने की कोशिश करते हैं और उसका फ़ोन बंद आता है तो उन्हें शक होता है और वो उसके घर के बाहर पहरा देने लग जाते हैं। दूसरी ओर ऑफिसर ली को सीसीटीवी फुटेज की मदद से कुछ क्लू मिलता है, जो कि वो ऑफिसर ली को फ़ोन करके बताने की कोशिश करते हैं,
लेकिन तब तक उस हैकर ने ऑफिसर ली को स्पॉट कर लिया था और वो उन पे हमला करके उन्हें बेहोश कर चुका था। फिर वो हैकर सीईओ के अपार्टमेंट में जाने लगता है, जहाँ पे रास्ते में उसे उसका बॉस भी मिलता है, जो कि उसे देखते ही समझ जाता है कि यही वो हैकर है। लेकिन इससे पहले कि उसके बॉस कुछ कर पाते, वो हैकर उन्हें मार डालता है। फिर सीईओ को अपने घर में छोटे छोटे सीसीटीवी कैमरास दिखने लगते हैं, जिससे वो समझ जाती है कि हैकर उसे कैसे देख पा रहा था और उसके बारे में सब जान पा रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो उन सब के बारे में कुछ कर पाती, हैकर उसके अपार्टमेंट में घुस चुका होता है। वो सीईओ को बेहोश कर देता है और तभी ऑफिसर नाम वहाँ नीचे पहुंचते हैं। ऑफिसर ली को ऐसा बेहोश देखते हैं, सीईओ के अपार्टमेंट की तरफ जाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन तभी एक रेड कार जिसमें पीछे सीईओ बैठी हुई थी, वो उनके पास से बहुत ही तेजी से गुजरती है। वो एक कार में उसका पीछा करने की कोशिश करते हैं और एक लंबे चौड़े कार चेस सीन के बाद उन दोनों की कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें वो हैकर तो बचकर वहां से भाग जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑफिसर नाम की उस एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। सीईओ भी बच जाती है, लेकिन अभी भी पुलिस के पास उस हैकर के खिलाफ कोई भी सबूत कुछ भी नहीं था, इसलिए वो लोग उस इन्वेस्टिगेशन को बंद करने का सोच लेते हैं और सीईओ भी अब उन्हें कुछ नहीं कहती। अब उसकी लाइफ से हैकर हट चुका था, क्योंकि उससे वो पैसे मिल गए थे। लेकिन कुछ टाइम बाद एक ट्रेन में ट्रैवल करते वक्त सीईओ को कुछ लड़कियों की बातें सुनाई देती हैं, जिसमें वो उसी वेबसाइट पे उस सेलर के बारे में बात कर रही थी कि उन्हें ये प्रोडक्ट कितने सस्ते प्राइस में मिल रहा है। सीईओ को लगता है कि ये सब बहुत गलत हो रहा है और वो फिर से हिम्मत करके ऑफिसर ली के साथ मिलकर अपनी फ्रेंड की आईडी यूज कर उस सेलर को मैसेज करती है कि उसे वो प्रोडक्ट खरीदना है। वो हैकर खुद उसे वो प्रोडक्ट बेचने आता है और सीईओ अपना रूप बदल के उसके सामने जाती है, लेकिन उसके सामने आते ही सीईओ हल्का सा डरने लग जाती है, जिससे उस हैकर को शक हो जाता है और वो उसे पहचान जाता है। वो हैकर डरता नहीं है, उनके खेल में खेल खेलता रहता है और फिर सीईओ उसे उस अपार्टमेंट में ले जाती है, जहाँ पे उन्होंने उस हैकर को पकड़ने का प्लान बनाया था। लेकिन इससे पहले कि ली वहाँ पे पहुँच पाता, वो सीईओ को बेहोश कर देता है और फिर उस घर में ही चीजें ढूंढने लग जाता है जिन्हें वो बेच सके। लेकिन उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता और पीछे से सीईओ भी खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसने अपनी सांस रोक ली थी और वो बेहोश होने की बस एक्टिंग कर रही थी। फिर वो हैकर सीईओ से कहता है कि अब उसे सीईओ को मारना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने उसका चेहरा देख लिया है और उसे इस घर के सीसीटीवी कैमरेस का भी कोई डर नहीं, वो इन्हें बाद में हैक करके सब डिलीट कर देगा। और फिर वो सीईओ की तरफ एक चाकू लेकर बढ़ने लगता है, लेकिन तभी ऑफिसर ली बीच में आ जाते हैं और उनके और उस हैकर के बीच में जोरदार लड़ाई होती है। लेकिन फाइनली वो हैकर ऑफिसर ली पे जोरदार चाकू से काफी सारे घाव कर देता है और फिर से सीईओ की तरफ बढ़ने लगता है। वो उससे भी लड़ा कर उसे बेहोश कर देता है और एक चाकू उठाकर उसे जान से मारने जा रहा था कि तभी ऑफिसर ली उस हैकर के साथ उस बिल्डिंग की विंडो से कूद जाते हैं। नीचे वो दोनों एक गाड़ी पे गिरते हैं, जिससे उन दोनों की मौत नहीं होती और फिर से थोड़ी सी लड़ाई के बाद वो ऑफिसर ली और सीईओ दोनों मिलकर उस हैकर को मार डालते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।